जय जय श्री सीताराम। राधे श्याम रामायण में हम लवकुश कांड यानी लवकुश लीला के लिए सुन रहे थे, जो कि रामचरितमानस के अनेकों पाठ के बीच में हमने पीछे जो रामायण राधे श्याम रामायण को सुना, उसके बीच में लगातार कई भाग फिर रामचरितमानस के हुए, रामचरितमानस संपूर्ण हुई। उसके बाद अब ये लवकुश कांड में पिछले भाग में सुना सीता जी का वनवास हो जाता है, यानी 14 वर्ष का वन बिताने के बाद में राज तिलक होता है। राज तिलक के बाद में सीता जी का वनवास होता है, वहाँ लवकुश का जन्म होता है। और उसके बाद आज का जो प्रसंग है वो रामाश्वमेध का है, जो अश्वमेध यज्ञ होता है, तो उसके लिए सुनेंगे। बहुत ही रोचक है और इसके बाद बस 2 या 3 भाग होने हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग हैं, ये अंतिम प्रसंग हैं। लवकुश कांड चल रहा है, तो लवकुश कांड का ये जो कथा है, पावन कथा, इसको प्रारंभ करते हैं। सीता के वनवास को बीत गए कुछ वर्ष, सीतापति के हृदय का गया नहीं संघर्ष। गुरु आश्रम में एक दिन बैठे थे सुखकंद, योग वशिष्ठ महान मुनि कहते थे सानंद। अनिल अनल जल धरण नभ, इन सब का करमेल, विश्व नियंता ने किया निर्मित ये जग खेल। तो चैतन्य और जड़ भागों में बांटा संपूर्ण सृष्टि को है, नियमित विधान के भीतर ही रखा संपूर्ण सृष्टि को है। निर्माण किए हैं पंच तत्व, तो 10 इंद्रियां बनाई हैं, जड़ में चैतन्य मिलाकर यूं नाना योनियां बनाई हैं। अपने ही अंशों को उनमें, अपने ही अंशों को उनमें ले आता है, ले जाता है। लीला में अपनी इच्छा से लीला इस भांत दिखाता है। अंश मिला जब प्रकृति से, तब कहलाया जीव, ज्ञान हुआ तो हो गया वह ही करुणा सीव। वास्तव में जीव ब्रह्म ही है, बेपट का पट है पड़ा हुआ। जिस तरह मृतिका से घटिया, भूषण सुवर्ण से बना हुआ। जब तलक बिंदु को ज्ञान ना हो, तब तलक बिंदु कहलाता है। हो गया ज्ञान तो क्षण भर में बिंदु ही सिंधु हो जाता है। पर ऐसा ज्ञान मिले क्यों कर, सामने प्रकृति का चक्कर है। ये भूल भुलैयों वाला पथ अत्यंत कठिन है, दुस्तर है। तब तलक जीव को माया में क्षण भर में चैन न आता है। जब तलक साधनों के द्वारा चंचल चित्त शांति न पाता है। तो ये योग यही, साधन यही, बस हो जाए चित्त। तीर्थाटन पूजन भजन हैं सब इसी निमित्त। चित्त के उलझे फंदों ही की कड़ियों को जो सुलझाता है, वह ही योगेश्वर कहलाकर अपने स्वरूप को पाता है। चित्त ही में घर घर वालों का वसुधा का मोह समाया है। इस जगत जाल में बार बार जिससे प्राणी भरमाया है। सब कर्म जगत के करते हैं, चित्त पर भी पूरा शासन है। सच्चे सम्राट वही तो हैं, जिन पर ऐसा सिंहासन है। तो चित्त स्वप्न में भी नहीं हुआ किसी का मीत, रखता ऐसी प्रीति है ज्यों बालू की भीत। तुम तो अद्वैत अखंड अमर, अज अविच्छिन्न अविनाशी हो। जिस जगह चित्त की पहुँच नहीं, उस महान पद के वासी हो। धोखा है जहाँ जीव माया, या नाम रूप का गुन्ना है वही बोध में शांति धाम। कहना है जहाँ न सुनना है।
गुरु गृह में जब इस तरह होता था सत्संग, किया प्रकृति ने उस समय थोड़ा सा रसभंग। घबरा कर आए लखन, बोले हे अवधेश, पाप पंख में धस गया सारा अवध प्रदेश। कुछ दिन से मैं ये देख रहा, कौशल ने रंग बदल डाला, जिस गति से अब तक चलता था वह सारा ढंग बदल डाला। हम भी हैं और अवध भी है, पर उस शोभा की छटा नहीं, अपने अपने कर्तव्यों का अब ध्यान प्रजा को रहा नहीं। जिसके प्रताप से श्रेष्ठ नियम नियमित प्रकार से चलता था, जिसके शासन से शासित हो सूरज चढ़ता था ढलता था। राजा तो वही आज भी है, पर आज राजश्री रोती है। सावन में लुएं चलती हैं, फागुन में वर्षा होती है। वर्णाश्रम धर्म कर्म बदले, कुछ नीत नियम बंधन न रहा। वह निस न रही वह दिन न रहे, वह श्रम न रहा वह जन न रहा। विस्मय है कुछ काल में, बदल गए सब धर्म, पेट पालना रह गया जीव मात्र का कर्म। देखिए, ये जो युगों का वर्णन है वेदों में शास्त्रों में, वो बिल्कुल सही है। उस युग के मुताबिक व्यक्ति की, समाज की सोच बहुत बड़ी परिवर्तित होती है। जो सतयुग है वो पूरी तरह से आस्थावादी और सत्कर्मी, अधिकांश सभी लोग उसमें सुकर्मों को करने वाले हैं। और उसके बाद त्रेता युग आता है। त्रेता युग जिसमें प्रभु श्री राम ने अवतार लिया था, उसमें धीमे धीमे कुछ बढ़ोतरी होती है, लेकिन राम कृपा से त्रेता युग अच्छा बीतता है। लेकिन त्रेता युग के ये अंतिम पल हैं, जिस समय की हम घटना पढ़ रहे हैं। तो ये लक्ष्मण जी जब सीता जी को वनों में छोड़ दिया है, उसके बाद अयोध्या का माहौल बदल गया है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ था। और लक्ष्मण जी उसी चीज़ का वर्णन कर रहे हैं। आगे क्या समाधान होगा ये भी आपके सामने इसी भाग में सुनने को मिल जाएगा। तो जो अंग वेद पाठीता वह बकवादी होता जाता है, जो वर्ण देश का रक्षक था वह व्यसनी होता जाता है। जो जाति दिव्य व्यवसायी था वह व्यभिचारों में धाई है। जो जाति सबों की सेवक थी वह सबके ऊपर आई है। जो ब्रह्मचर्य व्रतधारी थे लौकिक सुख उनका कर्म हुआ, पत्नी व्रत रखने के बदले पत्नी त्यागन ही धर्म हुआ। बालक लड़ते हैं वृद्धों से, आदर सम्मान नहीं करते, वृद्धों में पिछली बातें हैं, आगे का ध्यान नहीं करते। मूर्खों का आदर होता है, पंडित धिक्कारे जाते हैं, पाखंडी पापी दुष्ट लोग स्वामी की पदवी पाते हैं। जो हाथ स्वयं थे कलाकार वे अब आश्रित हैं औरों के, अपने तो उद्यम खो बैठे लोभी हैं झूठे कौरों के। केवल मौखिक ही नहीं कहता हूँ मैं नाथ, देता एक प्रमाण हूँ समाचार के साथ। दुर्भिक्ष इस तरह बार बार पढ़ते थे नहीं अयोध्या में, पित के जीते जी पुत्र कभी मरते थे नहीं अयोध्या में। पर आज राज द्वारे पर ही दुख बैठा धरना दिया हुए, रोता है एक वृद्ध ब्राह्मण मृत देह पुत्र की लिए हुए। जब सृष्टि नियम में कहता वह
ऐसा परिवर्तन होता है तो एकमात्र उत्तरदाता राजा या शासन होता है। हठपूर्वक ये भी कहता है, मैं अपना न्याय चुकाऊंगा, जीवित बेटा ले जाऊंगा या प्राण न्यौछावर कर जाऊंगा। लखनलाल की बात सुन उठे रमा निवास, आए गुरुवर के सहित उस ब्राह्मण के पास। देखा जब रघुराज को आता अपनी ओर, व्याकुल ब्राह्मण ने कहे ऐसे वचन कठोर। हो चुके सगर रघुराज दिलीप, क्रम कभी न ये देखा अपना, जीता रह जाए बाप और मरता देखे बेटा अपना। हे राम, तुम्हारे शासन में सब नियम बदलता जाता है, जी जलता है सूरज कुल का, सूरज अब ढलता जाता है। तो चुभे राम के हृदय में ब्रह्म वाक्य हो सूल, गुरु से पूछा किस लिए हुआ नियम प्रतिकूल। तो श्री वशिष्ठ जी हो गए ध्यान मग्न कुछ काल, तदपरांत कहने लगे इस प्रकार सब हाल। वास्तव में एक शूद्र बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा है, विंध्याचल के गह्वर वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। इस अनाधिकार के ही कारण सब नियमित क्रम संवरण हुआ, दुर्भिक्ष अयोध्या में आया, ब्राह्मण बेटे का मरण हुआ। गुरुवर के ये वाक्य सुन प्रभु हो गए अधीर, तुरंत चढ़ाया क्रुद्ध हो निज धनवा पर तीर। एक बाण से शूद्र का जबी उड़ाया शीश, ब्राह्मण का बेटा उठा कहता जय जगत। चला गया ब्राह्मण जबी पुत्र सहित सानंद, तब गुरुवर वशिष्ठ से बोले तो किस लिए दास के शासन में ऐसा अंधेर हुआ भगवान, जो अनाधिकार का सूत्रों के हृदयों में बीज उगा भगवान। वह क्या काली करतूते हैं जिनसे कुरूतियाँ आई हैं, निर्मल अंबर पर ओसर के। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को भी बड़ा अफसोस हो रहा है कि वह क्या काली करतूते हैं। जब धर्म का थोड़ा सा नाश होता है तो क्या होता है, वह क्या काली करतूते हैं जिनसे कुरीतियाँ आई हैं, निर्मल अंबर पर कौशल के ये श्याम घटाएं छाई हैं। पूजनीय अब तक रहे वेदाधिक सदग्रंथ, पर अब पैदा हो रहे नाना कल्पित पंथ। अनेक नाना कल्पित पंथ हो जाते हैं, कल्पनाओं से लोग उनको नए नए जन्म दे देते हैं, जो कि आज अनेकों तरीके से उपासना के रूप आप सुनते होंगे, देखते होंगे। जैसा कि राम रहीम के पंथ हो गए, और भी अनेक लोगों ने अनेक तरह के पंथ बना दिए, और जो हमारे ग्रंथ पुराण हैं उनको उन्होंने साइड कर दिया। जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे विद्वानों ने, और विद्वानों के भी गुरु ऋषि मुनियों ने लिखे थे। तो पूजनीय अब तक रहे वेदाधिक सदग्रंथ, पर अब पैदा हो रहे नाना कल्पित पंथ। हर मंदिर बने मौज मंदिर, हरि मंदिर बने मौज मंदिर। तीर्थों में पाप प्रविष्ट हुआ, पर हित करना भूला समाज। पर धन हर नाही इष्ट हुआ, जिसको देखो उसके भीतर
जिसको देखो उसके भीतर स्वार्थ ही स्वार्थ है दिख रहा। बच्चा बच्चा समाज का प्रभु केवल अपना हित सीख रहा। अपनाया अपनों से स्नेह सीमित हो अपनी बाखर में, बंदी हो गया देश का हित अपने हित के बंदी घर में। नेताओं में ये विष फैला क्यों मेरा ऊंचा नाम नहीं, जनता स्वतंत्र हो कहती है नेताओं का कुछ काम नहीं। ये सब चक्कर कुछ ऐसा है जिसने अनीति भर डाली है, रजनी का दिन कर डाला है, दिन की रजनी कर डाली है। ये सुनकर गुरु ने कहा सुन लो कारण ठीक, ब्राह्मण के वध से गई बिगड़ धर्म की लीक। कैसा ही कर्महीन नास्तिक पापों से मंडित था रावण, फिर भी पुलस्त के कुल में था, ब्राह्मण था पंडित था रावण। उसको तुमने क्षत्रिय होकर संहारा जो युद्ध स्थल में, वह ब्रह्म पाप वह ब्रह्म दोष आकर बैठा है कौशल में। प्रभु बोले उस पाप से किस विध हो उद्धार, हो सकता है यज्ञ से, गुरु ने किया विचार। तो रच जाए यज्ञ यदि अश्वमेध, तो सारी बाधाएं जाए, आनंदामृत धाराएं फिर ये श्याम घटाएं बरसाएं। पृथ्वी पर अपना आर्य देश धार्मिक तत्वों का नेता है, अपने सब दुष्कर्मों को ये यज्ञों द्वारा धो देता है। जब जब आपत्ति देश पर हो तो यज्ञ रचा देते हैं हम, अपनी प्रत्येक कठिनता को इस भांत हटा देते हैं हम। वर्षा हित वर्षा यज्ञ यहाँ, पुत्रेष्ट पुत्र के हेतु यहाँ, नाना यज्ञों का है विधान, बतलाओ जग में और कहाँ। अतएव पाप के संकट को पुण्यों से आज हटाना है, कर अश्वमेध कौशल का फिर जग में डंका बजवाना है। जो आज्ञा कहकर चले हर्ष सहित अवदेश, कहा मार्ग में लखन ने मैं भी कहूँ नरेश। तो गुरुवर का कथन सत्य ही है, मत गति भी ये ही कहती है, मत गति भी ये ही कहती है। पर मुझे और ही एक बात अविनति का मूल दिखती है, निर्दोषन सीता त्यागी है, ये बात आप भी जान रहे। सतवंती के निर्वासन पर राजाधिराज कुछ ध्यान रहे, उनकी ली दुखती आँखों को करुणे से भूल यदि जाएंगे, 100 अश्वमेध करने पर भी कौशल में कुशल न पाएंगे। सोया है कौन सुख से दीनों का दिल दुखाकर, किसने बढ़ाया बल है अबलाओं को सताकर। तो इन वचनों से लखन के विकल हुए रघुवीर, नैनों ने ही दे दिया उत्तर भर कर नीर। पहुँचे राजद्वार पर ज्यों ही राजा राम, आज्ञा दी आरंभ हो अश्वमेध का काम। तो नागर दल ने नानाविध से नगरी को नया बना डाला, नूतन नूतन निर्माणों से सुरपुर की भांति सजा डाला। मणियों मोतियों मणिकों से जगमग जब अवध सुहाता था, निस में निसनाथ लजाता था, दिन में दिनकर सकुचाता था। तो सजा रहे थे देश जब देश भक्त सालाद, भेज रहे थे भरत भी सभी जगह संवाद। तो गणपति सुरपति आदिक सब सुर आए उस समय अयोध्या में, आए उस समय अयोध्या में। यम काल वरुण मारुत कुबेर छाए उस समय अयोध्या में। वाणी रुद्राणी इंद्राणी संपूर्ण शक्तियाँ भी आई, महिलाओं जैसा वेश बना, रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी आई।
गौतम कणाद जावाल कपिल अंगिरा अगस्त्य पधारे हैं, अंगिरा अगस्त्य पधारे हैं। कश्यप पाराशर याज्ञवल्क्य भृगु आत्रि पुलस्त्य पधारे हैं। नल नील द्विविध अंगद समेत किष्किंधापति सम्मिलित हुए। त्रिजटासुर सा के साथ साथ श्रीलंका पति सम्मिलित हुए। कहना है यही महोत्सव में सब सुर मुनि मंडल आया है। नर वानर दल रजनीचर दल भूपति भूसर दल आया है। एक ओर हो रहा था अतिथि जनों का मान, उधर दूसरी दिश हुआ विधिवत यज्ञ विधान। तो इस तरीके से अश्वमेध यज्ञ की तैयारी हो गई है। सभी देवतागण आ गए हैं और राधे श्याम रामायण अगर थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो आप सभी भाग सुनने के लिए इस चैनल पर जाने के लिए, सभी भाग देखने के लिए नीचे कोने में जो झंडे का निशान बना हुआ है उस झंडे के निशान को टच कर दीजिए। बस हो जाएगी प्रभु की कृपा और आपको सभी रामायण के भाग दिखाई दे जाएंगे। चाहे तो राधे श्याम रामायण सुनिए और चाहे तो रामचरितमानस के श्लोक दोहे चौपाई अर्थ सहित सुनिए। सब कुछ उस चैनल पर, जिसको आप जब झंडे को टच करेंगे तो चैनल का पूरा नाम लिखा हुआ आ जाएगा, मानस प्रेम राकेश उपाध्याय। इसको आप कोशिश करके संपूर्ण भाग सुन करके देखिए, प्रभु कृपा को प्राप्त करके देखिए, आनंद ही आनंद आए। तो इसके साथ इस भाग का यहीं विश्राम करते हैं। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।